राजस्थान के कुलधारा गांव में एक रात को कुछ ऐसा होता है। जब सुबह देखा जाता है तो वो गांव पूरा सुनसान बन चुका था। जैसे वो गांव के अंदर एक रात में पूरा आदमी गायब हो चुके थे। आखिर उस दिन रात में उस गांव में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको इस इंसिडेंट को कभी स्टोरी समझने का गलती मत करना, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी है बहुत साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले की बात। कुलधारा गांव में ब्राह्मण समाज का लोग रहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। तब के टाइम में ये गांव राजस्थान के राजा के अंदर में आता था। वहां पर राजस्थान के राजा उसको शासित करते थे, लेकिन वो राजा बहुत ही ज़्यादा राजविलासी था। वो जहाँ पर जाता था वहाँ से कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची, कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन वो राजा इतना ज़्यादा निर्दयी था, जो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था उसको सैन्य को भेजते हुए वो औरत को घर से बाहर निकालते थे, और उनमें से जो सुंदर होता था उसको अपने साथ लेकर के अपने राजमहल जाता था और उसके साथ अपने मन भरने तक संभोग करता था। एक दिन का बात है, राजा दूसरे राज्यों में आक्रमण करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो युद्ध करना था, उस राज्य को अपने राज्य के साथ मिलाना था। इसके लिए वो निकले हुए होते हैं। वहाँ पर एक तांत्रिक आके पहुँच जाता है और तांत्रिक राजा को जो बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। तांत्रिक उनको ये बोलता है कि राजन, आप आज युद्ध करने के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर आप वो युद्ध करने के लिए आज चले जाते हो तो आपका निहत होना बहुत ही ज़्यादा चांस है। इसके लिए आप आज मत जाइए। मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसके अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई भी किसी भी राज्य को जीतने के रोक नहीं सकता है। आखिरकार राजा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही राज्य जीतना था। तो उसके लिए वो पूछते हैं कि ये उपाय क्या है। आखिरकार वो तांत्रिक ने ऐसा उपाय बोलता है जिस उपाय के बाद उस राज्य में बहुत ही बड़ा झंझट आ जाता है, क्योंकि तांत्रिक ये बोलता है कि आपके गाँव में कोई ऐसा लड़की है जो कि ब्राह्मण होगा और वो अमावस्या के रात में पैदा हुई होगी और वो एक कुंवारी लड़की होगी। अगर आप उसको ला करके अमावस्या के रात के दिन बलि चढ़ा देते हो तो आपको कोई भी राज्य जीतने से बचा नहीं सकता है। और वो तांत्रिक ये भी बोलता है, अगर आप ये प्रथा नहीं करते हो तो आप आगे जाकर के कोई भी राज्य जीत नहीं सकते हो। आपको जितना भी युद्ध होगा आप उसमें हार ही हार मिलेगा और आपका देहांत होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ये चीज़ सुनते हुए राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजा अपना शरीर प्रिय होते हैं, अपना प्राण प्रिय होते हैं। इसके लिए राजा ने सोचते हैं कि चलते हैं आज कुलधारा गांव में, वहाँ पर ब्राह्मण समाज है और वहाँ पर पूछते हैं कौन ऐसा लड़की है। लेकिन राजा यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा चाल खिल जाते हैं जो एक ऐसा कुंवारी लड़की को अपने माँ बाप ने ला करके राजा के हाथ में सौंप देते हैं। राजा ने जाकर वहाँ पर कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं अपने राज्य के लिए एक पूजा करना चाहता हूँ, जिस पूजा में हमारे राज्य के बहुत ही ज़्यादा उन्नति होगा और यहाँ पर जो मरुड़ी होता है वो कुछ भी नहीं होगा, हमारा राज्य बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। इसके लिए हिमालय से एक पंडित आए हुए हैं। उन्होंने इस पूजा के विधि बताए हैं, जिस विधि के अंदर अगर एक ब्राह्मण लड़की जो कि अमावस्या के रात पैदा हुई होगी और वो कुंवारी होगी, वो अगर पूजा में बैठती है और पूजा करती है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलेगा। इसके लिए जो कोई ऐसा लड़की होगा वो अगर सामने आता है और पूजा में बैठता है तो उसको राजघर के सदस्य माना जाएगा और उसका परिवार को बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार दिया जाएगा और उसका परिवार को राज परिवार जैसा माना जाएगा। लेकिन उस गांव में ऐसा ही एक लड़की रहती थी, उसका नाम थी सोनाक्षी। ये बात उसकी माँ पापा ने सुनने के बाद उसको लेकर आते हैं राजा के पास और राजा को सौंप देते हैं, क्योंकि कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपना बेटी राजयोग भोगे और राज सुख भोगे। तो इसके लिए उस लड़की को लेकर के राजा के पास आते हैं और अपना साथ उसका कुंडली भी लेके आते हैं, जिस कुंडली को उस तांत्रिक भी देखता है और सच में वो अमावस्या की रात में ही पैदा हुई होती है और वो कुंवारी ही होती है। आखिरकार उस लड़की को लेकर के राजा ने अपने महल चला जाते हैं। अमावस्या आने में एक ही दिन बाकी होता है। उस दिन सुबह ही उनका सारे काम हो चुका होता है। उस दिन रात होता है,
रात में सोनाक्षी नहा रही होती है राजमहल में, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हो जाता है वो कभी ना होता तो उस गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला था। यहाँ पे राजा था एक बहुत ही ज़्यादा ठरकी। इसकी वजह से जब सोनाक्षी को वो नहाने के लिए देख लेती है तो तब के टाइम राजा ने अपना सुध बुध खो लेता है और अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस लड़की को लेके आता है अपने रूम के अंदर और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद उस लड़की के साथ जो करता है वो लड़की 14 साल की थी, जो कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जब उसको दर्द होने लगता है, कुछ अनुभव करता है, वो बहुत जोर चिल्लाने लगता है और पुकारने लगता है, लेकिन उसका आवाज़ वो दरवाज़ों से 4 दरवाज़ों से बाहर नहीं आता है, क्योंकि राजा का कमरा था बहुत ही ज़्यादा सख्त था। राजा ने उसके साथ अपना मन भरने तक संभव करता है और उसके बीच में ही उस लड़की ने अपना दम घोट देती है। और ये चीज़ देखने के बाद राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इस लड़की को लेके आया था बलि देने के लिए। और आखिरकार वो तांत्रिक को बुलाया हुआ होता है और तांत्रिक को बोलता है कि मेरा कुछ ऐसा मन हो गया है और इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो गया है। तांत्रिक ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि तांत्रिक जो था वो राजा के भलाई के लिए नहीं, वो अपने भलाई के लिए यहाँ पे आया था। वो तांत्रिक को पता था उस गांव में कुछ ऐसा लड़की बड़ी हुई है, लेकिन उस तांत्रिक को डायरेक्ट जाता और वो उस लड़की को मांगता था, कोई नहीं देता। अगर वो उसको अपहरण करने की कोशिश करता तो राजा ने उसको पकड़कर फांसी दंड दे देता। इसके लिए वो एक चाल रचता है, जो कि राजा ने उस चाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक को एक ऐसा लड़की चाहिए था। वो ऐसा लड़की को अगर बलि देता है तो वो अपना जो मंत्र सिद्धि कर रहा था, तंत्र विद्या कर रहा था, उसमें सिद्धि हो जाता। इसलिए वो ऐसा प्लान करता है। लेकिन ये सब चीज़ देखने के बाद, राजा का ऐसा ठरकीपन देखने के बाद, वो लड़की मर गई होती है देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर वो श्राप दे के आता है कि ये लड़की भूत बन जाएगी और उसका आत्मा तुझे हर रात सताएगी। और वहाँ से वो तांत्रिक बाहर आ जाता है और पूरा गांव वाला से ये बात बोल देता है। और गांव वाला ये बात सुनने के बाद सबके मन में बहुत ही ज़्यादा डर था। सबने फूट फूट के रो रहे थे और इतना ज़्यादा रो रहे थे कि कोई सो भी नहीं सकता था। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द था और उस दर्द के अंदर उन्होंने जाकर के राजा को कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राजा था। अगर उनमें से कोई भी जाकर उसको कुछ बोलते या पूरे गांव वालों ने जाके उनको सामने कुछ बोलते तो पूरा गांव वालों को ही उन्होंने ख़त्म कर देते। इसके वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा रोते। उन लोग गांव के अंदर इतना खो जाते हैं कि देखते देखते ही शाम हो गया होता है। उस दिन अमावस्या का रात था। कुलधारा गांव का सब लोग ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मण समाज ने उस गांव के साथ कुछ ऐसा श्राप देते हैं जिस श्राप के बाद बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। ब्राह्मण समाज ने कुछ ऐसा बोलते हैं, हे भगवान, अगर हमने हमारा जीवन के अंदर कुछ पुण्य किए होंगे तो इस राज्य में सुबह होने से पहले ही सब खत्म हो जाए, यहाँ पर कोई भी जिंदा ना रहे और इस राजा को नरक का भोग करना पड़े। इतना बोलते हुए उन लोग ने रात के अंदर ही उस गांव को छोड़ करके बाहर चले गए होते हैं। आखिरकार उसके बाद दिन सुबह होता है। उस दिन सुबह पड़ोस राज्य के राजा ने उस राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपना सैन्य लेके आते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जो देखते हैं वो भी चौंक के रह जाते हैं, क्योंकि उस राज्य में एक भी आदमी नहीं था जो कि जिंदा था या मुर्दा। पूरा राज्य शून्य हो गया था। राजमहल के अंदर जाते हैं, वहां पर भी कोई नहीं था। पूरा राजमहल खाली था। आखिरकार उस रात के अंदर सब गायब हो गए थे, सब हवा में मिल गए थे। आखिरकार वहाँ से राजा रिटर्न आ जाते हैं और वहाँ के गांव वालों ने कुछ ये बोलते हैं, आज तक रात को उस राजमहल के अंदर से, राजा के कमरा से बहुत ही जोर चिल्लाने चीखने की आवाज़ आते हैं, जो कि वहाँ के गांव के लोग बोलते हैं वो राजा के ही आवाज़ होते हैं। राजा अपने आवाज़ में कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे कोई ले लो, कुछ ऐसा बोलते हैं। आखिरकार उन्होंने ये बोलते हैं कि वो लड़की जिसको राजा ने ऐसा ही किया था उसके साथ, वो लड़की हर दिन रात को आती है, राजा के आत्मा को दर्द देता है और तड़पाता है। आखिरकार उस दिन रात को क्या हुआ था कोई नहीं बोल सकता था। आखिरकार पूरा गांव के लोग एक रात में कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था, किसी को भी पता नहीं था। राजा का राज्य, राजा का सैन्य, राजा के घर के परिवार ने कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद से उस राजमहल के अंदर जाना बंद कर दिया गया है। अगर आप राजस्थान के एक ऐसा शिव मंदिर के बारे में जानना चाहते हो जो कि राजस्थान की मरुभूमि के बीचों बीच है, जिसके अंदर 100 किलोमीटर के अंदर एक भी घर नहीं है,
जो कि सरकार ने उस मंदिर को शाम को 4 बजे के बाद जाने के लिए सरकार ने क्यों बंद करके रखा है। ये सारे चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो और इस वीडियो को पूरा फैला दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।